हेलो। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 फूड एंड हेल्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, और एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हेल्दी डाइट क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ हेल्दी डाइट। द 5 न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो खाने के अंदर पोषण होते हैं, जो जो हमें ताकत देते हैं, अलग अलग तरीके से ताकत देते हैं। कुछ हमारी बोन्स के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारी मसल्स के लिए अच्छे होते हैं, कुछ स्किन के लिए अच्छे होते हैं, कुछ कुछ हेल्दी माइंड के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनको उन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है। तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं द फूड के दैट वी नीड अ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। वी नीड अ फर्स्ट 3 इन लार्ज क्वांटिटी एंड लास्ट 2 मच इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारे फूड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्वीट वाला पार्ट, फैट्स, चिकनाई, प्रोटीन्स जो हमारी मसल्स वगैरह को डेवलप करता है, जो हमें बॉडी को डेवलप करने में और रिपेयर करने में हेल्प करता है। मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स। मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये विटामिन एंड मिनरल्स मिनरल्स जो होते हैं हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है। Of the 3 major component of food, carbohydrate forms a greatest part of the our meals। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे मील का मतलब जो कि मीठा वाला पार्ट होता है खाने में या चावल में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी मील के अंदर, हमारे खाने के अंदर वो उसका पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, जो रोटियों में मेनली होता है, चावलों में मेनली होता है ना। द पिक्चर शो हाउ मच ईच कंपोनेंट ऑफ फूड चिल्ड्रन शुड बी ईट टू बी हेल्दी। तो ये पिक्चर दिखाई है, इसमें कंपोनेंट बताएं कि किस तरीके से फूड के कंपोनेंट होते हैं और वो एक बच्चे को या एक एडल्ट को खाना चाहिए। ठीक है। इन एडिशन चिल्ड्रन मस्ट हैव अ 3 ग्लास ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दैट एड अप टू द 3 ग्लास ऑफ मिल्क। तो एक बच्चे को क्या होना चाहिए, या तो 3 ग्लास दूध पीना चाहिए। अब 3 ग्लास दूध तो बच्चा पिएगा नहीं, या 3 ग्लास दूध के बराबर ही मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसकी एनर्जी 3 ग्लास दूध के बराबर हो। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। ये तो जो है एक हेल्दी बच्चा जो होगा, देखो, तो जैसे इतना कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, फिर फैट्स ले सकते हैं बच्चे इतना अलग अलग चीज़ों से। प्रोटीन में एग ले सकता है, चीज़ से ले सकता है ना, या फिर चिकन से ले सकता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे ले सकता है, अनाजों से ले सकता है, ब्रेड या रोटी से ले सकता है, चावलों से ले सकता है, आलू से ले सकता है, या मीठी प्रोडक्ट से, स्वीटनर से ले सकता है। फैट चिकनाई ऑयल से, घी से, मक्खन से। इस तरीके से ये समझाया है। ठीक है। अब हम ओ मक्खी आ गई खाना देख के। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट दीज फॉर्म अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी क्या होती है, हमारी एनर्जी के, ये इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, जल्दी से एनर्जी देने के लिए मेन सोर्स होता है फूड का। ठीक है। सीरियल्स, व्हीट, मेज, राइस, these have carbohydrates, potatoes, milk, honey, sugar and fruits are the rich in carbohydrate। तो ये इन सब चीज़ों में पोटैटो होते हैं, आलू होता है, दूध होता है, हनी होता है, शुगर होता है, फ्रूट्स होता है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में, अच्छे लेवल पे होता है। ऑल डेजर्ट एंड स्वीट डिशेज, सारी मिठाइयाँ और जो मीठी डिशेज होती हैं, सच एज आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, हलवा, चॉकलेट्स, हैव लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू। इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी मात्रा। फैट्स, फैट्स आर मोर एनर्जी रिच देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, बट क्या होती है वो डाइजेस्ट होने में स्लो 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 अवेलेबल होती है, हमको स्लो स्लो मिलती है, धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। आर यू सरप्राइज, इट इज़ नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट गिव अस एनर्जी। केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन एंड फैट्स गिव टू अस। तो प्रोटीन और फैट्स भी होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट की होती है इंस्टेंट एनर्जी होती है। जैसे हम ग्लूकोन डी पीते हैं ना, तो तुरंत ही एनर्जी आती है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोन डी में मेजरली कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है। जो फैट्स होते हैं वो स्लो 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 डाइजेस्ट होते हैं और स्लो स्लो ही एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं मेनली, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, ये रिपेयरिंग का और बॉडी को बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये भी एनर्जी दे सकते हैं। जब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट अवेलेबल ना हो तो हम प्रोटीन से भी एनर्जी ले सकते हैं, हमारे बॉडी को कन्वर्ट करके उसको
उससे एनर्जी ले सकती है, ठीक है, उसको भी पचा सकती है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम से 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इज लेस देन द हाफ ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ फैट। तो ये यहाँ समझाया गया है कि जितनी एनर्जी हम मान लो 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन से जितनी एनर्जी लेते हैं फैट से, 100 ग्राम ऑफ फैट से मतलब उसके आधे फैट में ही इतनी एनर्जी मिल जाती है जितने की, जितनी की फैट से हमें 100 ग्राम ऑफ फैट से हमें जितनी एनर्जी मिलती, अ, वो उसकी आधी भी नहीं होती, आधी से भी कम होती है जितनी की हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें मान लो 40 एनर्जी मिल रही है, 100 ग्राम खाने से 40% एनर्जी मिल रही है। तो फैट से 100 ग्राम से 100% मिलेगी, मतलब उसके आधे से भी कम एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। मगर तब भी हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इजिली, क्योंकि बॉडी जो होती है कार्बोहाइड्रेट को इजिली डाइजेस्ट करके और एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मगर फैट वगैरह को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी बॉडी को खर्च करनी पड़ती है, उसको पचा के तब एनर्जी मिलती है। तो getting energy from the protein and fat means more work and hence more time beside the protein and fats have other jobs to do। क्योंकि प्रोटीन और फैट से और फैट जैसे बॉडी को गर्म करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और बनाता है। तो ये सारे और भी जॉब्स होती हैं प्रोटीन और फैट पे, तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट से सीधी तुरंत एनर्जी मिल जाती है बजाय इसके कि प्रोटीन और फैट से एनर्जी ले बॉडी। तो क्या होती है फैट्स के वर्क क्या होते हैं बॉडी के अंदर, कि दे फॉर्म अ बॉडी स्टोर ऑफ एनर्जी। तो फैट क्या होता है? मेनली बॉडी में एनर्जी स्टोर करने के काम आता है एनर्जी को, ठीक है। जब हमें खाना ना मिल रहा हो तो उस टाइम के लिए बॉडी को, तब हमें फैट जो है बॉडी फैट बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट स्टोर अंडर द स्किन कीप अस वार्म। फैट क्या होता है? हमारी स्किन के अंदर स्टोर होता है, जिससे कि स्किन की लेयर मोटी हो जाती है, तो फिर हमें सर्दी जो हमें वार्म रखता है। एंड फैट स्टोर अराउंड द इंटरनल ऑर्गन एक्ट्स एज अ क्वेश्चन दैट प्रोटेक्ट्स देम। फैट क्या होता है? हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, तो इनमें क्या होता है? इन पे लेयर बना के रखता है, जिससे कि ये क्वेश्चन का काम, तकिए का काम करता है। और जब कोई झटका लगता है, कोई शॉक लगता है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। फैट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब सम न्यूट्रिएंट्स। फैट क्या करता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए भी, जो कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, तो वो पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं, मेनली विटामिन होती हैं, मोस्टली विटामिन जो होती हैं फैट सॉल्युबल होती हैं। सिर्फ एक या दो विटामिन होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो बाकी सारी विटामिन को बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए फैट चाहिए होता है, कोई ऑयल चाहिए होता है। तो इसलिए ये लोग, फैट जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है। इसलिए लोग जो होते हैं सैलेड वगैरह में ऑलिव ऑयल डाल के खाते हैं, ताकि सैलेड में से जो विटामिन हैं वो ऑलिव ऑयल में सॉल्युबल होके आराम से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन द फंक्शन प्रॉपरली। फैट क्या करता है? कई फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए हेल्प करता है। ब्रेन के अंदर फैट होता है मेनली, स्पेशली नीड अ फैट टू वर्क वेल। ब्रेन को फैट चाहिए होता है अच्छी तरीके से काम करने के लिए। वी गेट फैट फ्रॉम अ मिल्क, बटर, चीज, घी, एग्स, फिश, मीट, ऑयल, नट, सीड्स एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों से हमें फैट मिलता है, मेनली ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें फैट मिलता है, ठीक है। प्रोटीन इन जनरल, द बॉडी नीड्स अ प्रोटीन टू ग्रो एंड टू मेंटेन एंड रिपेयर इटसेल्फ। बॉडी को मेनली ग्रो करने के लिए और रिपेयर और अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मेनली रिपेयर करने के लिए फैट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ठीक है। सम पीपल नीड मोर प्रोटीन देन अदर्स टू। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि और लोगों की हमेशा। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग चिल्ड्रन, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए मम्मी बोलती हैं कि बेटा दालें खाया करो, चिकन वगैरह खाया करो, तो इसलिए उनको एग वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं, इलनेस इलनेस मतलब कोई बीमारी हुई है और उससे वापस ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। एंड स्पोर्ट पर्सन को तो रेगुलर वो दौड़ता है या इंजरी होती रहती है, तो उनको अपनी बॉडी रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इनफैक्ट वो तो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। मतलब फूड से जो मिलने वाला प्रोटीन उनके लिए इनसफिशियंट होता है, तो वो अलग से प्रोटीन पाउडर को वो अलग से लेते हैं, ठीक है। हेयर, नेल, स्किन, मसल्स आर मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन।
हेयर, नेल, स्किन, मसल्स, ये सारी क्या होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ब्लड हैज़ मैनी प्रोटीन, ब्लड के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो मेनली प्रोटीन और वाटर का बना होता है। वन ऑफ दम इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, ब्लड जिससे हमारा ब्लड रेड कलर का होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है। इट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम आता है। सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं, दे हेल्प द प्रोटेक्ट द बॉडी एंड फाइट्स अगेंस्ट द जर्म। तो वो बॉडी क्या करते हैं, एंटीजन वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो उनको एंटीबॉडीज साफ सफाई करके मार के हमारे ब्लड को साफ रखते हैं, देखो। अदर हेल्प मेनी प्रोसेस इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। येट अदर कैरी मैसेजर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और कुछ हमारी बॉडी में मैसेजर का काम करते हैं, तो वो भी है। Pulses, milk and milk product, egg, fish, meat, nut, seeds are the some example of protein rich food. दालें, दूध, दूध के प्रोडक्ट, फिश, एग, मीट, नट्स, नट्स मतलब जो बादाम वगैरह, काजू वगैरह होते हैं, इनको नट्स बोलते हैं। सीड्स, ठीक है, आर द सम एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन रिच फूड के एग्जाम्पल है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, मिनरल्स वो होते हैं बेटा, जो मेटल होते हैं ना, जो स्मॉल अमाउंट पे हमें बॉडी को मेटल्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, तो उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। थ्रो वी, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। थ्रो वी नीड देम ओनली अ स्मॉल अमाउंट। तो हमें मिनरल्स और विटामिन दोनों स्मॉल अमाउंट पे चाहिए होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड हेल्थ। मिनरल्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर द इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम मेनली और फास्फोरस, ये इससे हमारी बोन और टीथ बने हुए होते हैं, तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल द हार्ट एंड द नर्व्स। जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, नमक में होता है ना, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में हमारी नर्व्स को कंडक्शन के लिए, नर्व्स को, जिससे हम कुछ भी चीज़ महसूस करते हैं ना, कोई हमारा टच, हाथ टच करता है या हाथ जलता है या हाथ पे कुछ चुभता है, तो जो जिससे हमारे हमारे दिमाग को ये पता चलता है कि कुछ चुभा है या हाथ पे कोई टच कर रहा है, तो वो हमारी नर्व्स होती हैं। मतलब नसें नहीं, वेसल्स नहीं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वो तो अलग होती हैं। नर्व्स एक वायर की तरह होती हैं, जो सिग्नल पहुंचाती हैं दिमाग को, और वापस दिमाग से हाथ हिलाने के लिए सिग्नल लाती हैं। तो नर्व्स वगैरह, हार्ट वगैरह के लिए भी मिनरल्स जरूरी होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लीफी वेजिटेबल, मेनली लीफी वेजिटेबल्स, लीफली वेजिटेबल और ग्रीन वेजिटेबल्स, इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ब्रोकली, जैसे ब्रोकली होती है, गोभी की तरह दिखती है ब्रोकली, आपने सुना होगा। दालें होती हैं, फिश होती हैं, सीड्स होती हैं, नट्स होती हैं, रिच इन नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फिश के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं रिच इन कैल्शियम, इन सब में कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जल्दी से। अगर हम जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें पीते हैं, तो इसके साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमें ये चाय कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो भी नहीं पूरे हो पाते हैं अगर हम फास्ट फूड वगैरह के साथ लेते हैं। ठीक है, रॉ फूड में ही से ही डायरेक्ट खाने पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव फास्फोरस टू, तो मिल्क प्रोडक्ट में फास्फोरस भी होती है, जैसे कि मीट में होती है, फिश में होती है, एग में होती है, दालों में होती है, पल्सेस मतलब दालें, सीड्स में होती है। आयरन इज द मेजर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से बनता है। आयरन मतलब वही वाला आयरन, लोहे वाला आयरन, वो बहुत स्मॉल पार्ट में होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, विच कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, उससे ही हमारा ब्लड लाल होता है और वही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। पल्सेस में होता है आयरन, दाल, स्पेनिश में बहुत आयरन होता है, ब्रोकली में होता है, टोमेटो में सॉरी, टमाटोज में होता है, मशरूम्स में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, पोमोग्रेनेट्स में होता है, अनार में, बनाना में, नट में, रेजिन्स में। रेजिन्स मतलब, रेजिन्स पता है किसे बोलते हैं? जो किशमिश होते हैं ना, किशमिश, सूखे हुए अंगूर, उनको रेजिन्स बोलते हैं। डेट्स में होता है, डेट्स मतलब जो खजूर होते हैं। एग्स में होता है, फिश में होता है, मीट में होता है, सी फूड में आर रिच इन आयरन, सी फूड में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक। पोपाया देखा है आपने? पोपाया द सेलर मैन, वो स्पेनिश खाता था, कार्टून था। आयोडीन, आयोडीन हेल्प्स इन अ बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली, इट इज प्रेजेंट इन अ सी फूड। आयोडीन क्या होता है बेटा? आपको पता है, आयोडीन की कमी से पहले इंडिया वगैरह में एक बीमारी होने लगी थी, गला लोगों का सूज जाता था, जिसे गॉटरेट बोलते हैं। तो गला सूज जाता, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, अब हर कोई तो सी फूड
फिश, स्पेनिश, तो वेरी थिंग्स। पहले गरीब होते थे तो लोग तो ये सब चीज़ें नहीं खा सकते थे। तो सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं होता है, बल्कि जब पैकेजिंग कर रहे होते हैं तो सॉल्ट के अंदर आयोडीन मिला दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि जब इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं और इन सबको गॉटरे की बीमारी हो रही है, गला सूज रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा रहा किस तरीके से लोगों को आयोडीन पहुंचाया जाए। आयोडीन की कमी से वो बीमारी हो जाती थी गॉटरे की, क्या ना, गला सूज जाता था, तो गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी। तो उससे क्या होता था, आप सर्च करके देखोगे गॉटरे, तो आपको पता चलेगा आयोडीन की कमी से मेल न्यूट्रिशन ऑफ आयोडीन से हो जाता है। तो फिर क्या होता था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे भाई, गवर्नमेंट पे भी इतना पैसा नहीं था कि सबको हेल्दी फूड प्रोवाइड करा सके, तो उसने क्या किया, नमक वाली कंपनीज को बोला कि आप अपने नमक में आयोडीन मिला दो, तो तभी से इंडिया में और सब जगह पे आयोडीन वाला नमक मिलता है। नमक के अंदर आयोडीन होता नहीं है, मिलाया जाता है। और अब जो इस टाइम जो मिल रहा है वो सारा आयोडाइज नमक मिल रहा है, उसमें सब में आयोडीन मिला हुआ होता है। तो आयोडीन तो भाई, नमक तो सब खाते हैं, गरीब आदमी भी अपने खाने में नमक डाल के खाएगा, फीका खाना तो कोई खाएगा नहीं। तो इसलिए सबको आयोडीन पहुंच गया और उस बीमारी से हमें छुटकारा मिल गया। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन, लाइक मिनरल्स, विटामिन आर नीड इन ऑल्सो इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन भी हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, और हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्व कराने के लिए, ताकि वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दे आर नेम्ड बाई द अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए बी सी डी। विटामिन ए बी सी डी, देखो, तो ये सारे विटामिन होते हैं, विटामिन अल्फ़ाबेटिक नेम पे ही रखा गया है विटामिन का नाम। विटामिन आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है, विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर आइज। विटामिन ए जो होता है वो आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइज के जो अंदर वाला पार्ट होता है, लेंस नहीं, आइज के अंदर इंटरनल पार्ट जो होता है, जिसपे जाके हमारे सारे इमेजेस बनती हैं अंदर आइज में, तो उसको पर्दा बोलते हैं अंदर का आंखों का, ठीक है, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके जो मेनली जो कंपोनेंट होता है वो विटामिन ए होता है, विटामिन ए से ही वो बनता है। तो हमें विटामिन ए फूड खाना चाहिए अपनी आईसाइट को ठीक रखने के लिए, एंड फॉर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, और ये हमारी डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी बॉडी की बढ़ा देता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द रेड एंड येलो ऑरेंज फ्रूट। रेड मेनली, फिर येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूटों में ये बहुत ज़्यादा होता है, एंड वेजिटेबल्स में सच एज टमाटो, कैरेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च, एप्पल्स, ऑरेंज, पपाया, पम्पकिन्स एंड स्वीट पोटैटो, इन सब में विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में तो सारे विटामिन वगैरह होते हैं, मिनरल्स और विटामिन। तो लीफी वेजिटेबल्स आप सब विटामिन और मिनरल्स में देख सकते हो। पीज, मिल्क, एग्स, घी, बटर एंड लीवर, बटर वगैरह, घी वगैरह में ठीक है, फिश लीवर ऑयल में, इनमें सब में विटामिन ए अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के कई सारे टाइप्स होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विटामिन जो होते हैं वो बहुत हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इन जनरल देयर आर प्रेजेंट इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट, फिश, ग्रीन्स, पल्सेस, नट एंड बनाना, इन सब चीज़ों में सारे विटामिन बी होते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी बेटा हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेस के लिए, हमारी बॉडी की जो फाइट करने की क्षमता है डिजीज से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन सी इज नीड फॉर हेल्दी स्किन, गम्स, हमारे गम्स के लिए, हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। आइज, बोन्स एंड हार्ट के लिए, आइज के लिए, बोन्स के लिए एंड हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द हील वाउंड टू फाइट द अगेंस्ट द जर्म्स, और ये हमारे हमारे घावों को भरने के लिए, है ना, और जम्स से लड़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ लाइम्स, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता ही होता है, जैसे नींबू में, लेमन्स में, है ना, मौसमी में, ऑरेंज में, अदर जूसी स्वीट्स एंड सॉर फ्रूट्स, और सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो लेमन फैमिली के फ्रूट होते हैं ना, मौसमी, ऑरेंज, लेमन्स, ये सारे सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं।
इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द आमलास, आमला में अंदर, गुआवा के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, बनाना के अंदर, टमाटो के अंदर विटामिन सी होता है, बेल पेपर, चिली, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, ब्रोकली, cauliflower, इन सब के अंदर विटामिन सी अच्छी बात लेवल में होता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड अ सनशाइन विटामिन। विटामिन डी जो होता है बेटा, हमारी बॉडी खुद बना भी सकती है, और ये हमें बाहर से भी मिल सकता है प्रोडक्ट से। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? जब हम हल्की धूप में खड़े होते हैं, जब कम धूप आ रही थी सुबह और शाम के शाम, तो हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है, और विटामिन डी ही होती है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है। विटामिन डी की कमी से हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम खाते तो है, लेकिन वो जाके हमारे गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे पेट में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बिकॉज द बॉडी प्रोड्यूस इट व्हेन इट स्किन द एक्सपोज टू सनलाइट। जो हमारी स्किन होती है सनलाइट के एक्सपोज में आती है, सनलाइट के अंदर आती है, जब सनलाइट बॉडी की स्किन पे पड़ता है, तो बॉडी की स्किन जो होती है अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस करके अंदर देती रहती है। दोज हु डू नॉट गेट एनफ सनशाइन गेट विटामिन डी फ्रॉम। और अगर किसी को विटामिन डी की ज़रूरत हो जाती, कमी हो जाती है, जैसे शहर में नहीं जाते हैं, वो पहाड़ों पर रहने वाले या सर्दी जगह में रहने वाले लोग, तो वो मिल्क, बटर, घी, चीज़, फिश, एग्स, इनसे विटामिन डी लेते हैं। ठीक है, टुगेदर इट इज़ द विद इट्स पार्टनर कैल्शियम एंड फास्फोरस। और विटामिन डी जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलते हैं। विटामिन डी प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ के लिए जो विटामिन कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है, मेनली कैल्शियम, तो उसको विटामिन डी एब्जॉर्ब कराती है और उसके पार्टनर की तरह ही काम करती है। ठीक है। तो ये लिखा है ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, विटामिन ए, बी, सी, के होते हैं। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है। टमाटोज में क्या क्या होता है? विटामिन होता है, आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, बेल पेपर में विटामिन ए और सी होता है।